कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वकलितपादानां भूमिदेवावलम्बनम् त्वयि अजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु। श्री जय धर्म। आज हम 10वां अध्याय पाठ करेंगे। नित्य धर्म एवं इतिहास। अध्यापक हरिहर भट्टाचार्य अग्रदीप के रहने वाले हैं। उनके मन में एक दिन एक शंका पैदा हुई। बहुतों से पूछताछ करने पर भी उनकी शंका दूर ना हुई, बल्कि उनका चित्त और भी अधिक शुद्ध हो गया। एक बड़े विख्यात अध्यापक थे हरिहर भट्टाचार्य, अग्रदीप के रहने वाले। जो संदेह पैदा हुआ धर्म के बारे में, उससे उनको जवाब नहीं मिल रहा था। बहुत लोगों से पूछा, जवाब नहीं मिल रहा, तो बड़ा चित्त जो है क्षुब्ध हुआ। एक दिन उन्होंने अर्कटीला नाम के विख्यात अध्यापक, एक दिन उन्होंने अर्कटीला ग्राम के विख्यात अध्यापक श्री चतुर्भुज न्याय रत्न से पूछा, महाशय, क्या आप बतला सकते हैं कि वैष्णव धर्म कब से प्रचलित हुआ है? ये प्रश्न, क्योंकि जितने धर्म हैं कभी ना कभी तो शुरू हुए। शब्द अगर हुआ तो शब्द की शुरुआत जरूर है। तो चतुर्भुज न्याय रत्न से इन्होंने पूछा। हरिहर भट्टाचार्य वैष्णव धर्म में दीक्षित हैं, घर में भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा करते हैं, और चतुर्भुज भट्टाचार्य न्याय शास्त्र के प्रकांड विद्वान हैं। लगभग 20 वर्ष तक न्याय का गंभीर अध्ययन करके अब धर्म के प्रति उदासीन हो गए। गुरुदेव ने एक बार कहा था, बहुत शास्त्रों को पढ़ने से नास्तिक हो जाएगा। तो न्याय एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा विधा है जिसमें प्रत्येक तत्व को उसकी उत्पत्ति, उसकी स्थिति और उसके भविष्य लय तक के बारे में चिंतन किया जाए। एक एक अक्षर, एक एक शब्द को बनाने में जो अगला शब्द है उसका क्या महत्व है। शब्द, अक्षर, शब्द को जो बोला गया यहाँ पर, वही शब्द उससे पहले वाले शब्द के साथ
क्या भाव ले रहा है, अकेले शब्द का अर्थ करेंगे तो क्या अनर्थ हो जाएगा, इस प्रकार से जो न्याय करे, उन्हें कहते न्याय शास्त्री। जब ऐसे वो न्याय कर रहे थे तो माया का भी उन्होंने जानकारी ली, ईश्वर के बारे में भी उन्होंने जानना चाहा। तो अपनी बुद्धि जैसी है, क्योंकि हमारी बुद्धि क्षुद्र है, छोटी है, जीव इतना क्षुद्र है तो बुद्धि उसकी और कितनी बड़ी होगी। तो उस हिसाब से उन्होंने अंत में जो है धर्म से अभी उदासीन हो गए। धार्मिक पचड़ों में तनिक भी पसंद नहीं करते पढ़ना, केवल शक्ति पूजा के समय थोड़ी सी भक्ति अवश्य दिखाते हैं। उन्होंने हरिहर के प्रश्नों का, उन्होंने हरिहर भट्टाचार्य जी जो हैं उनके प्रश्नों का अर्थ यह लगाया कि हरिहर वैष्णव धर्म का पक्ष लेकर उनसे विकट समस्या में उलझा देंगे। इस व्यर्थ के टंटे से दूर रहना ही अच्छा, झंझट से दूर रहना ही अच्छा। बेकार में वार्तालाप करते करते मेरे को उलझाएगा, बेकार समय नष्ट होगा। जैसे वैष्णव लोग जो हैं बिना बात के तर्क वितर्क में नहीं पड़ते, दूर रहते हैं, ऐसे ही एक अपने जो परम विद्वान हैं उस समय के ज़माने के खतरनाक विद्वान, वो भी यही सोच रहे हैं बेफालतू में इन लोगों से तर्क करूँगा। वैष्णव है और वैष्णव धर्म के बारे में पूछ रहा, पता नहीं इसको खुद वैष्णव क्यों बना है, तो पंडित, वो भी विद्वान है, अध्यापक है। ऐसा सोचकर न्याय रत्न महाशय ने कहा, हरिहर आज फिर ये कैसा प्रश्न कर रहे हो, तुमने तो मुक्तिवाद तक पढ़ा है। देखो न्याय शास्त्र में वैष्णव धर्म का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। तुम ऐसा अजीब प्रश्न करके मुझे क्यों तंग करते हो। हरिहर ने तनिक आवेश में आकर कहा, महाशय मैं वंश परंपरा से वैष्णव मंत्र से दीक्षित हूँ और वैष्णव धर्म के संबंध में मुझे कोई भी शंका ना थी। आप विक्रमपुर के तर्क चूड़ामणि को तो जानते हैं ना, वे आजकल वैष्णव धर्म को उखाड़ फेंकने के लिए देश विदेशों से उसके विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं तथा साथ ही साथ प्रचुर धन उपार्जन कर रहे हैं। उन्होंने किसी शाक्त प्रधान सभा में ऐलान कर दिया कि वैष्णव धर्म बिल्कुल आधुनिक है और इसमें कोई भी सार नहीं है। ये किन्होंने कर दिया? विक्रमपुर के तर्क चूड़ामणि देश विदेशों में जाकर प्रचार कर रहे हैं। तब तो देश बांग्लादेश, उसके बाद में ये सब देश ही थे। 200 तो मेरा ख्याल देश थे भारत में, छोटे छोटे देश। तो इधर से इधर आने में विदेश समझते थे आजकल विदेश तो अलग ही हो गया, बहुत दूर। कहते सब जगह वो धन उपार्जन कर रहे हैं और शाक्त प्रधान सभा में ऐलान किया कि वैष्णव धर्म बिल्कुल आधुनिक है और उसमें कोई भी सार तत्व नहीं है। नीच जाति के लोग ही वैष्णव हुआ करते हैं। जो नीच जाति के लोग हैं वही वैष्णव होते हैं। तर्क चूड़ामणि। इसलिए वैष्णव धर्म में कोई भी सार नहीं, फालतू अपने आप से बनाया हुआ कापोल कल्पना किया हुआ धर्म है। खुले नीते हुए बेटा, खुले नीते हुए आगे এখন খুললো, যখন তুললেন তখন বন্ধ হয়ে যায়। कहते नीच जाति के लोग वैष्णव हुआ करते हैं, उच्च जाति के लोग वैष्णव धर्म का आदर नहीं करते हैं। समझ लो,
ये वैष्णव धर्म के बारे में बोल, ये समझ में नहीं आता। इतने पढ़े लिखे इंसान विष्णु का जीव के प्रति, समस्त सृष्टि के प्रति जो प्रेम है और सृष्टि का विष्णु के प्रति जो आकर्षण है, वही तो वैष्णव है। वैष्णव धर्म है। धर्म मतलब स्वभाव। विष्णु का जीव के प्रति, जीव का विष्णु के प्रति जो आपस में संबंध है, वही तो धर्म है। धर्म का मतलब क्या होता है? स्वभाव। आपस में एक दूसरे के प्रति आकर्षण, यही तो धर्म है, स्वभाव है ना। ये भी नहीं जानते, लेकिन ऐसे बोलने से तो नहीं होगा। वो इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, न्यायिक हैं, तार्किक हैं, वो लोग जब बोलने तो कोई तो बात होगी। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसे यहाँ लिखा है। उनके जैसे एक माने हुए विद्वान व्यक्ति के मुख से ऐसा सिद्धांत सुनकर पहले तो मेरे हृदय में कुछ वेदना अवश्य हुई, किंतु पीछे विचार कर मैंने देखा कि बंगाल में श्री चैतन्य देव के आविर्भाव के पूर्व कहीं भी वैष्णव धर्म न था। महाप्रभु के पहले बंगाल में वैष्णव धर्म ना था। 4 संप्रदाय जो है अपना है, ये महाप्रभु ने शुरू किया, तो बाकी उससे पहले नहीं थे। चारों संप्रदाय हजारों सालों से है, लेकिन बंगाल में नहीं थी। हाँ, प्रायः सभी जगह शक्ति मंत्र से ही उपासना होती थी। हम जैसे 2-4 वैष्णव मंत्र के उपासक थे, परंतु अंत में सभी ब्रह्म तत्व को ही लक्ष्य करते और मुक्ति का प्रयत्न करते थे। महाप्रभु से पहले उक्त वैष्णव धर्म का पालन करने में पंचोपासकों की सम्मति थी। उक्त जो वैष्णव धर्म है, मतलब जो ऊपर अभी बोला है, मुक्ति को ही लक्ष्य करने वाले वैष्णव धर्म को पालन करने में पंचोपासकों की सम्मति उनकी भी थी। किंतु चैतन्य महाप्रभु के बाद वैष्णव धर्म ने एक नया रूप धारण कर लिया है, क्योंकि जो पंचोपासक थे, जो विष्णु, सूर्य, शिव, गणपति और शक्ति के उपासक थे, ये पंचोपासक। विष्णु में कोई कृष्ण को लेते हैं, सूर्य को लेते हैं, गणेश को लेते हैं, शिव को लेते हैं, दुर्गा जी को। ये पंचोपासना करने वाले जो लोग थे, वो लोग वैष्णव धर्म को उस वक्त कहते थे, हाँ ठीक है विष्णु उपासना करो, मगर इनके साथ पहले गणपति की आराधना करो, फिर शिव की आराधना करो, फिर विष्णु की आराधना करो ना। पहले सूर्य की, फिर गणपति की, फिर शिव की, फिर विष्णु की अथवा शक्ति की, इस प्रकार से। तो शिव शक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। तो उनका उपासना का लक्ष्य यही था कि वैष्णवजन मुक्ति या ब्रह्म, इन दोनों नाम से किसी में भी मतलब उस समय। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने मुक्ति का नाम सुनते ही कानों में उंगली डाल दी। ना 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 ना, ब्रह्म का नाम सुनते कि अरे ये तो ब्रह्मवाद, मतलब मायावाद का विशेष रूप से खंड विखंड किया चैतन्य महाप्रभु ने। तो कहते वैष्णव जन मुक्ति या ब्रह्म, इन दोनों नामों में से किसी एक को भी सुनना पसंद नहीं करते। भक्ति को उन्होंने क्या समझ रखा है मैं कह नहीं सकता। अंधी गायों का मार्ग भी भिन्न ही होता है। अंधी गायें हों तो भेड़ों की तरह नहीं चलती। भेड़ों की तरह होता ना, भेड़ एक के पीछे एक एक चलती रहती, तो उसको अपने सामने जो है पैरों में सिर लगा के चलती है, मालूम है। भेड़ जो है, एक भेड़ दूसरी भेड़ के पिछले पैरों में ऐसे सिर लगाते लगाते टिंग 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 करते चलती रहती है। एक गाय ऐसी नहीं है। अंधी गाय किधर मुंह उठाएगी, किधर चल देगी, कोई पता नहीं। कहते यही कहावत आजकल वैष्णवों में पूर्णतया चरितार्थ हो रही है।
वैष्णव भी ऐसे जिसका मुंह उठाया जिधर उठाया उधर चल दिए। मेरा प्रश्न यह है कि इस प्रकार का वैष्णव धर्म क्या पहले से चला आ रहा है अथवा चैतन्य देव के समय से इसने ऐसा रूप धारण किया है? मतलब ये प्रश्न करने वाला वैष्णव है स्वयं, परंतु उनके घर में एक तरह से पंच उपासना की स्थिति भी है, ऐसे लग रहा है कि महाप्रभु जी के आने के बाद में क्या ऐसा शुरू हुआ जो आज देखने को मिल रहा है, या पहले से ऐसा था? आप कृपया करके बताइए। न्याय रत्न महाशय ने देखा कि हरिहर के मन का भाव एक दूसरे ही प्रकार का है, अर्थात हरिहर कट्टर वैष्णव नहीं है। ये एक मतलब कट्टर को क्या बोलते हैं आप लोग? कठोर। कठोर नहीं, अंध वैष्णव, अंधविश्वास करने वाला, ऐसा नहीं, बस माथा जिधर चल दिया उधर वाला नहीं है ये कट्टर नहीं है, बड़ा दृढ़ वैष्णव नहीं है। कहने का मतलब ये जानकर उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। न्याय रत्न महाशय ने हरिहर के मन के भाव को देखा और समझा कि ये पूरा तरह कट्टर वैष्णव नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा, हरिहर तुम यथार्थी न्याय शास्त्र के पंडित हो, तुमने जो कुछ सोचा है मैं उसे बिल्कुल ठीक समझता हूँ। आजकल नवीन वैष्णव धर्म में जो लहरें उठ रही हैं उनके विरुद्ध कुछ भी कहने का साहस नहीं होता है। देखिए, साहस भी नहीं होता उनके विपरीत कहने का। क्यों? जवाब ही नहीं इन लोगों के पास में। जब वैष्णव लोग बड़ी विनम्रता के साथ में निवेदन करते हैं किसी बात को, तो ये जवाब तो दे नहीं पाते, क्योंकि वैष्णव धर्म कोई ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने शुरू कर दिया, नित्य धर्म है। तो इसलिए कह रहे हैं कलयुग का समय है, हमें कुछ सावधान रहना चाहिए। इस समय बहुत से धनी मानी उच्च कुल के सज्जन भी, धनी मानी उच्च कुल के सज्जन भी चैतन्य मत में प्रवेश कर रहे हैं। वे हम लोगों का बड़ा अनादर करते हैं, यहाँ तक कि हमें अपना शत्रु समझते हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि थोड़े ही दिनों में हम लोगों का व्यवसाय भी नष्ट होने वाला है, हमारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। अब तो तेली, तमोली, बनिया, बक्काल आदि भी शास्त्रों का पाठ करने लग गए। पहले तो इनको अधिकार नहीं था गीता पाठ इत्यादि का, अब ये सब पाठ करने लगे। हाँ, सब शुरू हो गया। हमें यह देखकर बड़ा ही कष्ट होता है। देखो ना, बहुत दिनों से ब्राह्मणों ने एक ऐसा धंधा बना रखा था कि ब्राह्मणों को छोड़कर दूसरे वर्ण वाले शास्त्र अध्ययन नहीं कर सकते। सभी हमारी बातें मानने के लिए बाध्य थे, मजबूर थे। परंतु आजकल सभी जातियों के लोग वैष्णव बनकर धर्म तत्वों का विवेचन करते हैं। कोई भी वैष्णव बना हुआ है और धर्म तत्व की बातें कर रहा है। जगह जगह उन लोगों ने इस विषय में हमें बड़ी मुंह की खानी पड़ती अब वो ग्रंथों को पढ़ने के बाद में जो चीज सामने आ रही है उसमें तुम लोग खड़े ही नहीं रह पा रहे। हाँ हाँ हाँ, तभी वो डरते हैं कि भाई इतना न्याय शास्त्री, इतने प्रकांड विद्वान और तर्क चूड़ा रत्न होने के बावजूद भी हम लोग जवाब नहीं दे पाते, मुंह की खानी पड़ती है। मुंह की खाने का मतलब जानते हो? मुंह की खानी, मुख के बाहर गिर जाते, बात करते करते क्या करेंगे, माथा नीचू करना पड़ता है। यही निमाई पंडित ने ही वैष्णव धर्म का सर्वनाश किया है। निमाई पंडित ने ही
ब्राह्मण धर्म का सर्वनाश किया है। हरिहर तर्क चूड़ामणि ने पहले पैसे के लोभ में से हो अथवा देख सुनकर ही हो, जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक ही कहा है। जो तर्क चूड़ामणि जो है, उन्होंने कैसे भी कहा, हरिहर जो तर्क चूड़ामणि ने चाहे पैसे के लोभ में कहा, चाहे देख सुन करके कहा, जो भी कुछ कहा तो ठीक ही है। वैष्णवों की बातें सुनकर शरीर में आग लग जाती है। कितना जलन है बंगाल में। आज भी बंगाल में जो शुद्ध वैष्णव धर्म है, उसके प्रति आज भी लोगों के अंदर हालत ऐसी हो जाती है कि क्या करेंगे। वैष्णवों को देख करके दूर से उनका मजाक उड़ाते हैं और छेड़ाखानी करते हैं। लेकिन अभी पढ़े लिखे लोग, उच्च घराने के लोग वैष्णव हो गए, इसलिए थोड़ा चुप हो गए लोग, अब समझने लगे हैं। ये अब यहाँ तक कहने लगे हैं कि शंकराचार्य ने भगवान की आज्ञा से मायावाद नामक एक मिथ्यावाद की स्थापना की है और वैष्णव धर्म ही आदि सनातन वैदिक धर्म है। जिस धर्म को पैदा हुए अभी 100 वर्ष भी नहीं हुए, वही धर्म आज अनादि हो गया। आश्चर्य है। मतलब महाप्रभु को गए हुए 100 साल ही हुए हैं, तब की घटना ये बोल रहे हैं। पहले नवद्वीप जितना उन्नत था अब उतना ही चौपट हो गया। पहले यहाँ पढ़ने पढ़ाने के लिए लोग आते थे चौपट। विशेषकर नवद्वीप के गादीगाछा नामक स्थान में कुछ वैष्णव हैं जो पृथ्वी को तिनके की भांति देखते हैं। उन लोगों में 1-2 अच्छे पंडित भी हैं जिनके उत्पात से ही सारा देश चौपट हो गया मतलब वैष्णव जो वहाँ पे हैं गादीगाछा में, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो पृथ्वी का जितना सुख सागर, जितना सुविधाएं हैं, उनको तिनके की माफिक समझते हैं। क्या है पृथ्वी का सुख? तुच्छ सुख समझते हैं पृथ्वी के, और हम लोग उस पृथ्वी के समस्त सुखों को भोग करना चाहते हैं। कहते हैं उन लोगों में 1-2 पंडित भी बड़े खतरनाक हैं। विशेषकर नवद्वीप के गादीगाछा नामक स्थान में कुछ वैष्णव हैं जो पृथ्वी को तिनके की भांति समझते हैं, देखते हैं। उन लोगों में 1-2 अच्छे पंडित भी हैं जिनके उत्पात से सारा देश नष्ट हो गया। ये बंगाल देश है, उनके कारण से नष्ट हो गया। वर्ण धर्म, नित्य मायावाद, देव देवियों की पूजा आदि सभी लोप होते जा रहे हैं, सब लुप्त होते जा रहे हैं। आजकल लोग श्राद्ध और पिंडदान आदि कर्म भी नहीं करते। श्राद्ध का पक्ष चल रहा है, श्राद्ध और पिंडदान भी नहीं करते। क्या करते हैं? श्राद्ध और पिंडदान का चल रहा। चलो श्राद्ध के बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ। श्राद्ध, गुरुजी एक बार कहते हैं, श्राद्ध शब्द जो है वो 2 अक्षरों से बना। श्राद्ध, श्रद्धा, ददाति। श्रद्धा से जो दिया जाए, श्रद्धा से जो अर्पण किया जाए, वो श्राद्ध होता है। श्रद्धेन ददाति यः श्राद्ध। श्रद्धा के साथ अपने पिता, अपने पितरों को जो व्यक्ति अर्पण करता है, तो वो श्रद्धा वहाँ पर पहुँचती है। श्रद्धा खाली मन में नहीं, फिजिकल, अपने शरीर के द्वारा भोजन बना करके उन भोजन को जब वो अर्पण करता है गाय को अथवा ब्राह्मण को, तो वह उनके पितरों को प्राप्त होता है। गाय जो गोविंद की सेवा में आने वाली, अगर उसको करता है तो उसको वैकुंठ गति प्राप्त होती है। गाय जो गौशालाओं में है, जिनका कोई मालिक नहीं है, ऐसी गाय, गौशालाओं वाली गाय का अगर करता है तो कहते हैं वह गोलोक धाम तक को प्राप्त करता है पितृ। इस तरीके से वर्णन है। तो इसलिए
आजकल हमारे पंडितों का काम तो इन्होंने गाय में डाल दिया, पिंड पुण्यदान कुछ करते नहीं हैं। ये सब हरे कृष्णा करके, नाम करके, कली काल में नाम रूपे कृष्ण अवतार, और नाम करके ही बस सारे जीवों का निस्तार करने की बात करते हैं। हरिहर ने कहा, महात्मन क्या इसका कोई उपाय नहीं है? वो अध्यापक, क्या उपाय नहीं? अब भी मायापुर में 6-7 बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित हैं। मायापुर में गंगा के उस पार कुलिया ग्राम में भी अनेकों बड़े बड़े समार्थ और न्यायिक पंडित हैं। यदि सब लोग मिलकर गादी गाछा पर आक्रमण करें तो क्या कुछ फल ना निकलेगा? न्याय रत्न ने कुछ गंभीर होकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, खूब हो सकता है, किंतु ब्राह्मण पंडितों में एकता भी तो होनी चाहिए। एकता ही नहीं है इनमें, आजकल बड़ी फूट है। सुना है कई एक पंडितों ने कृष्ण चूड़ामणि को अग्रणी बनाकर गादी गाछा वाले वैष्णवों के साथ शास्त्रार्थ किया था। पहले गए थे ना वो तर्क चूड़ामणि को लेकर के, कृष्ण चूड़ामणि को लेकर के, कहते आक्रमण किया था, शास्त्रार्थ किया था, किंतु वैष्णवों की पांडित्य प्रतिभा के आगे वे ठहर ना सके और बुरी तरह परास्त होकर के लौटे। हरिहरन का, श्रीमान आप हमारे अध्यापक हैं, बड़े बड़े अध्यापक आपके छात्र हैं। आपकी लिखी हुई न्याय की टीका को पढ़कर बड़े बड़े विद्वान भी फाकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। फाकी शिक्षा, फाकी शिक्षा बेकार नहीं। फाकी शिक्षा का मतलब होता है, क्या बोलते रे फाकी शिक्षा को? होकी नहीं। बड़े बड़े विद्वान भी आपके द्वारा शिक्षित होकर के फाकी शिक्षा प्राप्त करते। फाकी शिक्षा का मतलब होता है, जैसे भगवान के बारे में मैं तो धार्मिक हूँ, भगवान के बारे में तो मैं बोलूँगा ही, लेकिन भगवान के विरुद्ध भगवान बोल करके कोई भी तत्व है नहीं, है तो कोई सिद्ध करके दिखलाए। इस प्रकार से इस बात को मैं स्थापन करूं कि सामने शून्य नजर आ जाए, मतलब कोई जवाब देने वाला ना हो। फाकी बोलते इसको, जिनको कहते बुझारत डालना, क्या बोलते उसको? बुझारत ही बोलते। पहेली, मतलब ऐसी पहेली तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसा शब्द बोल देना, ऐसी बात बोल देना जिसका निरुत्तर हो जाए, उसका कोई जवाब ना मिले, और फिर उसका जवाब खुद दे करके फिर नई बात ऐसी रख देना जिसका जवाब ना मिले। इसे बोलते फाकी शिक्षा। फाकी दे रहा एमन सिद्धांत स्थापन करा जार सिद्धांतेर कोनो मूल्य नहीं। एमन माने कथा बोला, फाकी देवा माने काजे থেকে ফাঁকি দেয়, এমন সিদ্ধান্তে থেকে ফাঁকি দেয়, ফাঁকি দিয়ে আবার সেই সিদ্ধান্তটাকে স্থাপন করে তর্ক বিতর্ক। कहते यदि आप चाहें तो इन बढ़े हुए वैष्णवों को बात की बात में परास्त कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उनको बात बात में ही परास्त कर सकते हैं। अतः आप एक बार गोद्रुम में चलकर इस बात को प्रमाणित कर दें कि वैष्णव धर्म बिल्कुल आधुनिक और अवैदिक धर्म है। आपके इस कार्य से ब्राह्मण समाज का बड़ा उपकार होगा। साथ ही साथ लुप्त हो रही हमारी प्राचीन पंचोपासना की भी रक्षा हो जाएगी। चतुर्भुज न्याय रत्न वैष्णवों से तर्क करने में मन ही मन डरते हैं। मतलब ये पहले ही, ये जो हरिहर है वो पहले ही तो जब आया तभी ये डर गए कि इसने वैष्णव धर्म ले रखा है, पता नहीं क्या बोलेगा। लेकिन जब वैष्णव धर्म के विपरीत बोला तब कहा हाँ, तब उन्होंने कुछ उसको सुनाया, लेकिन अंदर से उनके डर है। जहां कृष्ण चूड़ामणि जैसे पंडित पराजित हो गए, बड़ी बात है ना।
बड़े व्यक्ति को एक बार आपने पकड़ लिया, वो हार गया, तो छोटे ऐसे ही दुम दबा लेते हैं। वहां संभव है उनकी भी वही दशा हो, मेरी भी वैसी दशा हो। उन्होंने कहा, हरिहर मैं छद्मवेश में वहां चलूंगा, मैं वेश बदल कर जाऊंगा, तुम अध्यापक के रूप में गादी गाछा में तर्क की अग्नि प्रज्वलित करो, पीछे जो कुछ करना होगा मैं देख लूंगा, मैं मतलब अपना नाम नहीं खराब कर सकता। अंदर से तो डरे हुए हैं ना। वैष्णव तो विनम्रता के साथ में हाथ जोड़ करके बोल देते तो उत्तेजित हो जाते। हरिहर ने कहा, मैं अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अगले सोमवार को भम भम महादेव कहकर उस पर धावा बोल दूंगा, बम बम महादेव। आखिर सोचते सोचते सोमवार ही आ पहुंचा। हरिहर कमलाकांत और सदाशिव नामक अध्यापकों को साथ लेकर श्री चतुर्भुज न्याय रत्न के घर पहुंचे और वहां उन्हें भी साथ लेकर गंगा पार कर गोद्रुम में पहुंचे। शाम के 4 बजे ये लोग हरि बोल करते हुए दुर्वासा की तरह माधवी मंडप में उपस्थित हुए। ये भी हरि बोल करते हुए आए। अद्वैत दास उस समय अपनी, अद्वैत दास कौन? लाहिड़ी महाशय। अद्वैत दास उस समय अपनी कुटी में हरिनाम कर रहे थे। वे उन लोगों को देखकर कुटी के बाहर आए और उन लोगों को पृथक पृथक आसन देकर बड़े प्रेम से बैठाते हुए बोले, कहिए हमारे लिए क्या सेवा है। हरिहर ने उत्तर दिया, हम लोग वैष्णवों से कई एक विषयों पर विचार विमर्श करने आए। अद्वैत दास ने कहा, यहाँ के वैष्णव किसी भी विषय पर किसी से वाद विवाद करना पसंद नहीं करते। हाँ, यदि आप लोग साधारण ढंग से कुछ पूछें तो कुछ कहा जा सकता है। उस दिन एक अध्यापक कुछ जिज्ञासा करने के छल से बहुत से तर्क वितर्क करने लगे और अंत में बहुत ही दुखी होकर लौट गए। खैर, मैं परमहंस बाबा जी से पूछकर उत्तर दूंगा। इतना कहकर वे बाबा जी की कुटी के भीतर चले गए और थोड़ी देर में ही लौटकर मंडप में आसन बिछा दिए। कुछ देर में परमहंस बाबा जी अपनी भजन कुटी से निकलकर मंडप में आए और सबसे पहले वृंदा देवी को दंडवत प्रणाम कर आगंतुक अध्यापकों को प्रणाम कर बड़ी ही विनम्रता से बोले, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। न्याय रत्न ने उत्तर दिया, हम आप लोगों से एक दो बात पूछनी चाहते हैं, हम उसी का निवारण चाहते हैं। ये सुनकर परमहंस बाबा जी ने श्री वैष्णव दास को बुलवाया। अब वैष्णव दास कौन? वो सन्यासी तर्क रत्न। वैष्णव दास बाबा जी उनकी आज्ञा पाकर तुरंत वहाँ उपस्थित हुए और परमहंस बाबा जी को प्रणाम करके उनके ही पास बैठ गए। बात की बात में एक छोटी मोटी सभा जम गई। हाँ, सब लोगों के बैठने पर न्याय रत्न ने पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि वैष्णव धर्म पुरातन है या आधुनिक है। परमहंस बाबा जी की आज्ञा पाकर वैष्णव दास जी शांत किंतु बड़े ही गंभीर शब्दों में बोले, वैष्णव धर्म सनातन एवं नित्य है। न्याय रत्न बोलते हैं, मैं दो प्रकार का वैष्णव धर्म देखता हूँ। एक प्रकार के वैष्णव धर्म में ब्रह्म को निराकार निर्विशेष माना जाता है, किंतु निराकार वस्तु की उपासना नहीं होती, इसलिए उसमें साधक सबसे पहले एक साकार रूप की कल्पना करके उसकी उपासना करता है। इस उपासना की आवश्यकता केवल मात्र चित्त शुद्धि के लिए होती है तथा चित्त शुद्धि होने पर जब निराकार ब्रह्म का ज्ञान उदित होता है तब पूर्वोक्त साकार उपासना की आवश्यकता नहीं रह जाती। राधा कृष्ण राम नरसिंह आदि सब रूप माया द्वारा कल्पित रूप हैं। इन कल्पित साकार रूपों की उपासना से ब्रह्म ज्ञान होता है। इस भावना से जो विष्णु की उपासना करते हैं तथा विष्णु मंत्र की उपासना करते हैं वे पंचोपासकों में वैष्णव हैं। एक वैष्णव कौन बोला? न्याय रत्न जी।
कहते एक वैष्णव जो हैं वो ये हैं जो मानते हैं कि वास्तविकता में निराकार ब्रह्म ही सबका कारण है, ज्योति, ब्रह्म ज्योति ही सबका कारण है। और वो लोग इसको भी मानते हैं कि उसकी उपासना नहीं की जा सकती। ब्रह्म ज्योति की उपासना क्या करेंगे, नहीं की जा सकती, इसको मानते हैं। इसको मानने के कारण ही वो लोग उपासना के लिए कल्पना करते हैं राम, कृष्ण, नरसिंह की मूर्तियों की। ध्यान दीजिएगा, जिसे वैष्णव लोग मायावाद कहते हैं, इसे ये लोग वैष्णव धर्म बोल रहे हैं। कौन? न्याय रत्न इत्यादि पंडित कहते वो लोग राधा कृष्ण, राम सीता, नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह इत्यादि जो भगवान के रूप हैं, उन रूपों की कल्पना करते हैं। अर्थात वास्तव में वहां तो कोई नहीं है, ब्रह्म ही यहां पर ये रूपों में आता है। और बाद में ब्रह्म जब रूपों शरीरों को छोड़ के विलीन हो जाता है तो ये रूप जो है ऐसे उपासना के लिए। वास्तविकता में भगवान का कोई रूप नहीं है, उनका कोई भी धाम नहीं है, ये सब माया से परिकल्पित है। इस प्रकार जो उपासना करते हैं वो पंचोपासक वैष्णव है। और दूसरे प्रकार के वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु, राम या कृष्ण को नित्य साकार परब्रह्म माना जाता है। इनमें से प्रत्येक की उपासना उनके निर्दिष्ट मंत्रों से करने पर साधक अपने उपास्य रूप का नित्य ज्ञान तथा उनकी कृपा प्राप्त करता है। इस मत के अनुसार निराकार मत मायावाद है। मायावाद शंकर की भ्रांति है। अब आप ये बताएं कि उपरोक्त दोनों प्रकार के वैष्णव धर्मों में कौन सा सनातन और नित्य धर्म है। अब दो प्रकार के उन्होंने वैष्णव धर्म सामने रख दिए। एक जो भगवान के रूप को नहीं मानता और ऐसे कीर्तन करता है, कभी राम बन के कभी चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी नरसिंह रूप में आना। उधर देखिए, वो उठा लीजिए इसको, ये दे दो, चलो उसे दे दो, दे दो। तो कहते हैं इस प्रकार से जो बोलते हैं कि कभी राम रूप बनाओ, कभी नरसिंह रूप बनवाओ, कभी शिव रूप धराओ, साथ में जो है पार्वती को लाओ, साथ में राधा को लाओ, साथ में सीता को लाओ, हनुमान जी को लाओ, ऐसे करके जो बोलते हैं, उनको वास्तविकता में ज्ञान नहीं है। वो शून्यवादी हैं, मूर्ख हैं। परंतु उसी को लोग वैष्णव धर्म बोल करके मानने वाले उस समय में थे। और वो लोग ये कह रहे हैं कि ये वास्तव धर्म है, या जो आप बोल रहे हो वो वास्तव धर्म है। तब वैष्णव दास जी ने निवेदन किया, आपने अंत में जिसका उल्लेख किया, आखिरी वाली जो आपने बात कही कि राम, कृष्ण, नरसिंह वरा इत्यादि के रूप को नित्य मानने वाले, उनके धाम को नित्य मानने वाले जो हैं, वही वैष्णव धर्म आदि और सनातन धर्म है। पहला केवल मात्र नाम मात्र का वैष्णव धर्म है, ये नित्य वैष्णव धर्म के प्रतिकूल और अनित्य धर्म है। जो पहले वाला जो आपने वैष्णव धर्म बताया कि जिसमें राम कृष्ण की उपासना तो कर रहे हैं लेकिन उसकी नित्यता को स्वीकार नहीं कर रहे। पीछे अभी कुछ दिन पहले बात हुई
तो उन्होंने हम पे जोर लगाया कि आप जो है ओम जय जगदीश हरे अपने मंदिरों में गाया करें। मैंने कहा भैया क्यों गाया करें, हम जो उपासना करते हैं ये उपासना और जिन्होंने ये मंत्र ये जो आरती लिखी उनकी उपासना में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी उपासना जो हम करते हैं इसमें हमारे ठाकुर जी नित्य हैं, उनकी लीला नित्य है। वो लोग जो उपासना करते हैं उनमें उनके ठाकुर जी भी नित्य नहीं है, उनकी लीला भी नित्य नहीं है, उनकी जो देवी देवता वो भी नित्य नहीं, तो उनकी आरती को हम क्यों करें। उनसे पहले ये 60 साल पहले लिखी आरती ओम जय जगदीश हरे, 70 साल पहले लिखी आरती, और उनसे पहले 150 साल लिखी पुरानी लिखी आरती भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, उससे पहले शंकराचार्य जी ने जगन्नाथ अष्टक लिखा, उस आरती को हम करेंगे। तुम्हारी आरती को क्यों करेंगे जहां पर भगवान की उपासना के नाम पे कुछ भी नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे ऐसे मंदिरों में जहां पर भगवान के विग्रह छोटे छोटे विग्रह, ना उनकी सेवा पूजा होती, ना उनकी वस्त्र इत्यादि बदले जाते हैं, उनके ऊपर बड़ा सा चित्र उनके गुरु जी का लगा हुआ है, नीचे भगवान के छोटे छोटे। उनकी भगवान की पूजा गुरु पूजा है, मतलब गुरु साकार रूप से आए, हमारी यही नित्य सेवा है। इस प्रकार से जो लोग मायावाद का प्रचार करते उसे नित्य कैसे मान लिया जाए, ये बात कही। कहते इसलिए जो प्रतिकूल धर्म है वो बिल्कुल ही अनित्य है, इसे हम स्वीकार नहीं करते। न्याय रत्न समझ गया, चैतन्य देव ने जिस मत को चलाया है, न्याय रत्न कहता समझ गया मैं, चैतन्य देव ने जिस मत को चलाया है आप लोगों ने उसी मत को वैष्णव धर्म कहा है। आप लोगों के मत से वही वैष्णव धर्म है। केवल राधा कृष्ण राम नरसिंह आदि की उपासना करने से ही वैष्णव नहीं हुआ जाता। चैतन्य मत के अनुसार राधा कृष्ण आदि की उपासना करने से ही वैष्णव हुआ जाता है। यदि आप लोगों का विचार है, यही आप लोगों का विचार है ना, कहते हैं हाँ अच्छी बात है, यही सही, किंतु इस वैष्णव धर्म को आप लोग सनातन कैसे कह सकते हैं। चैतन्य देव ने राधा कृष्ण की उपासना की बात की, उसको आप लोग नित्य वैष्णव धर्म बोल रहे हो, वैष्णव धर्म बोल रहे हो, मान लिया, लेकिन उसे आप सनातन धर्म कैसे बोल रहे हैं। राधा कृष्ण तो अब आए, राम जी त्रेता में आए, ये सनातन धर्म कैसे हो गया। वैष्णव दास जी ने वेद ने कहा, वेद शास्त्रों में जिस जगह इसी वैष्णव धर्म की शिक्षा दी गई है, समस्त स्मृति शास्त्रों में इसी वैष्णव धर्म का उपदेश है, समस्त आर्य इतिहास इसी वैष्णव धर्म का गुणगान करते हैं। न्याय रत्न के मन में खटका लगा, अरे हमने तो बहुत कुछ पढ़ा, हमें तो कुछ दिखा नहीं। न्याय रत्न कहता चैतन्य देव के जन्म के अभी 150 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं, और जब वे इस मत के मूल प्रवर्तक हैं तो फिर ये सनातन कैसे हो गया। उसके मूल प्रवर्तक चैतन्य देव, तो ये सनातन कैसे हो गया। वैष्णव दास ने कहा, जीव जिस समय उत्पन्न हुआ है यह वैष्णव धर्म भी उसी समय प्रकटित हुआ है। जीव की उत्पत्ति के साथ ही, क्योंकि जीव का किसी जड़ीय काल में आरंभ नहीं है, जीव को इस सांसारिक गणना के द्वारा पता नहीं लग सकता कि इस समय में पैदा हुआ, जन्म हुआ, इसलिए उसे अनादि कहा गया है। और उसका धर्म भी जैव धर्म है, वैष्णव धर्म है, इसलिए वो भी अनादि ही है। मतलब मोटी बात समझने वाली, आज हम इसको यहीं पे छोड़ेंगे। वैष्णव दास जी जो कह रहे हैं उसको आगे कल को विस्तार से सुनेंगे। जब जीव उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होते ही उसका धर्म शुरू हो गया। उदाहरण के लिए, आकाश में जल नहीं था, लेकिन दो गैसें मिली, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे मिली जल निर्माण हो गया। उससे पहले तो उसका स्वभाव जल का था नहीं, दिखाई दे रहा था जल का स्वभाव। जल जब दिखाई नहीं दे रहा, वाष्पीकृत हो गया,
बाष्पवन के हवा में गायब हो गया तो उसको जल कहेंगे आप? अभी जो है हवा में, इसे जल कहेंगे? लेकिन यही जब ठंडी हो जाएगी, हम सांस भी लेंगे, उसमें भी वो जल कण बन जाएंगे, करके कांच के ऊपर डालेंगे तो उसमें बिंदु बन जाएंगे, होता है ना? तो जल का स्वभाव तभी प्रकट होगा जब जल अपने अस्तित्व में आएगा, जल दिखाई देगा, है ना? तो ऐसे ही जीव जैसे अस्तित्व में आया तो जीव का धर्म अर्थात उसका स्वभाव उसी वक्त दिखाई दिया। वो स्वभाव ही तो धर्म है और वो धर्म ही सनातन है और सनातन धर्म ही वैष्णव धर्म है। इस तरीके से इन्होंने थोड़ा सा इशारा किया, बाकी हम कल श्रवण करेंगे।